अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। तो ये एक और इंटीग्रल का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों ने शो डैट करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस ये मतलब ये हमें गिवन है, हमने ये चीज शो करानी है, ये सारी चीज क्या करानी है, शो करानी है। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जी साइन इनवर्स तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं, तो मैंने यही बताना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आप लोगों को चीजों को याद करना पड़ता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा। मतलब सारी वो फिलोसफी याद रखनी पड़ती है। और ये प्रॉब्लम नंबर 29 है, हम लोग 100 कैलकुलस इंटीग्रल्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। लेकिन ईद के दिन है, मुझे पता लोग ईद में भी बिजी होंगे, लेकिन जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, ये पूरा ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर प्लेलिस्ट कंप्लीट बन जाएगी, फिर मजा आएगा। जो एक वीडियो पे आएगा तो 100 वीडियोस को मिलेंगे और बड़ा मजा आएगा। और ये मैं बताता चलूं कि सेकंड ईयर का प्रूफ भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पेपर के अंदर आता है। तो मैंने कुछ ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड ईयर से इसलिए लिए ताकि कोर्स भी कवर हो जाए और हमारे पास वो एक प्लेलिस्ट भी बन जाए, एक मजे का एक ट्रिक भी बन जाए। ठीक हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यही चीज याद रखनी है कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आप लेट करोगे एक्स को क्या चीज ए, आप लेट करोगे ए को साइन थीटा। ठीक हो गया। ए साइन थीटा मतलब साइन, जैसे इससे पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने लेट किया था, उसमें हमारे पास था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर पहले था और ए स्क्वायर, उसमें हम लोगों ने सीकेंड को लेट किया था। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब भी ये चीज होगी तो आप लेट करोगे ये, आप क्या लेट करोगे, x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो हम x को क्या लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये लेट कर लेना। फिर इसके बाद बस यही चीज याद करने वाली, पूरी फिलोसफी सिर्फ इस गेम की है कि हमने लेट क्या करना है। ठीक है। और मजे की बात क्या है, यहाँ से आपको हिंट भी मिल गई कि भाईजान साइन है इसमें, तो आपको हिंट भी मिल गई। तो इसके बाद आपने सिंपल सा काम क्या करना है कि डेरिवेटिव ले लेना है। तो dx यहाँ पे डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा और d थीटा। ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव, बहुत सारे डेरिवेटिव, क्योंकि हमें डेरिवेटिव ऊपर जरूरत पड़ेंगे। मतलब जब मैं इसके इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन, तो हम इसके टोटली वेरिएबल चेंज कर देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह थीटा सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा x की जगह क्या है, ये एक्स स्क्वायर। मतलब मैं सवाल पहले लिख लेता हूँ, चलो एक्स स्क्वायर और dx, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। अब हमारे पास सिंपल से काम क्या होगा कि हमने इसमें वैल्यू को लेट कर लेना है, वो आखिर में जाके वैल्यू रिप्लेस भी होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डॉट, ये चीज आ गया डॉट। और dx की जगह क्या आएगा, आगे dx है ना, ये dx, इस dx की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। टोटली वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स गायब ही हो गया। एक्स गायब हो गया तो बेनिफिट हो गया। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, अंदर जो चीज बनेगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगी, और डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। फिर इन दोनों पे अंडर रूट अलग कर लेंगे, ए स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट अलग, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, वो अगली स्टेप में चलो चेंज, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर के इक्वल है, और ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास यहां से स्क्वायर और रेडिकल कट गया। ठीक हो गया। यहां से आ जाएगा सिर्फ ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, यहां से याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक हो गया। और साथ ही आगे आ जाएगा ए डॉट कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया, साथ वो आगे आ गया, तो हमने चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स के, हमने ये ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, कांस्टेंट। और साथ ही ये स्क्वायर और रेडिकल कट गया, तो cos थीटा डॉट cos थीटा डी थीटा। अब ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा डी थीटा का कोई हमारे पास इंटीग्रेशन तो होती है, लेकिन हम लोग इसको बड़े मुश्किल से करते हैं। इसके लिए फिर मैं एक फॉर्मूला लिखा दूंगा कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस cos, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है। ठीक हो गया, हाफ नहीं डबल एंगल, मतलब ये हम लोगों ने याद किए थे फर्स्ट ईयर में जाके, तो मैं अभी भी खुद भी भूला। 1 प्लस cos थीटा के इक्वल है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी बाहर आ गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा।
डी थीटा भी मैं भूल गया, डी थीटा साथ चलता जाएगा क्योंकि डी थीटा तो नहीं चेंज हुआ ना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू आई है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। जस्ट हमारे पास दो काम एडिशनल हुए, एक ये काम हुआ कि हमने साइन को याद रखना और एक हमने हाफ एंगल वाला काम किया, क्योंकि ये तो 9th क्लास का फॉर्मूला है। तो ये हाफ डबल एंगल वाला फॉर्मूला और हमारे पास एक्स का ये जो वैल्यू है ये हमारे पास न्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर के लिए ब्रैकेट लगा लो, यहाँ से व्यू लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट 1 के ऊपर अलग इंटीग्रेशन डी थीटा, थीटा के साथ आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा के ऊपर अलग इंटीग्रेशन डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ये सवाल थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ पे, इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया, और प्लस सी बाहर ही लिख लो। फिर इसके बाद क्या होगा कि हम लोगों ने सिंपल सा काम कि cos 2 थीटा को अब रिप्लेस भी करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है cos 2 सॉरी sin 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल सॉरी मतलब cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा आ गया। अब सिंपल से काम क्या करना है कि sin की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस भी करना है, क्योंकि sin 2 थीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस होगी तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, sin 2 थीटा की जगह क्या करेंगे, वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह अब हम आगे चलाएंगे, थीटा स्क्वायर बाई 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए स्क्वायर सॉरी थीटा स्क्वायर से मतलब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करा लेंगे थीटा से, और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, अभी यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, प्लस इसी तरह ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 4 और साथ ही हमारे पास साइन 2 थीटा प्लस सी, साइन 2 थीटा प्लस सी आ जाएगा। इसके बाद हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, थीटा यहीं पे रहने देते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक हो गया, हमें क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक हो गया। अब साइन को भी उधर ले जाए तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और ये थीटा, तो यहाँ से ये थीटा की वैल्यू भी निकल आई है, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो, और फायदा ये हमारे पास ये हो गया कि एक चीज तो बन गई है कि ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स थीटा की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स ओवर ए, ये थीटा की जगह वैल्यू आ गई, प्लस यहाँ से अब हमें थोड़ा सा हिंट याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये कहां से है, ये भी आप लोग हिंट समझो कि साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक हो गया, कॉस थीटा ये हमारे पास फॉर्मूला इक्वल होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, जो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास सिंपल से काम क्या करना, अब देखिए कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब साइन की वैल्यू है एक्स ओवर ए, तो हमें कॉस स्क्वायर इधर से अंडर रूट ले लेंगे, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, और यहाँ से भी अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रेडिकल कट जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, मतलब अभी इधर स्टेप समझाता हूँ, यहाँ तक तो हमारा सवाल ठीक हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वेयर बाई 4, और ये 4 की बजाय 2 कर लो इसको, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर ए, और कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट इसका अंदर एलसीएम ले लो, ए स्क्वेयर, ए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। मतलब मैं ये इसलिए कंजूसी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बोर्ड के ऊपर ही पूरा सवाल सॉल्व हो जाए। यहाँ से स्क्वायर इसके ऊपर अलग अंडर रूट ले लो, मतलब यहाँ से ये अंडर रूट इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग अंडर रूट, ये स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए कट गया, एक ए कट गया, ठीक हो गया, ये एक ए पूरा का पूरा, या जो चीज बच गई ए एक्स डिवाइडेड बाई 2 बच गया, और ब्रैकेट के अंदर बचा जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, एक ए और एक ए भी कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल प्रूव आया वो ए बाई टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस सी। तो जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी, इस तरह हमने प्रूव कर दी, आप लोग देख सकते हैं कि जो चीज हमें चाहिए थी हमने वो प्रूव कर दी, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि आप पूरा आंसर देख सकते हैं, तो हमारे पास प्रूव हो गया कि हमने इस चीज से किस तरह इसको बनाना है, तो हमने जस्ट ये याद रखना है कि हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफिकेशन होगी,
मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू भी, थीटा की वैल्यू भी निकल आई, एक्स की, इसकी साइन थीटा की भी निकल आई, और दूसरी चीज कि आप कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से उसकी वो जो वैल्यू मैंने उधर निकाली, तो कॉस थीटा की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड, तो ये चीज भी हमारे पास निकल है। तो हमने क्या करना है कि ये सारी चीजें एडिशनल काम होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने याद रखना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुके होगी कैसे हम लोगों ने प्रूफ किया है। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 30, इसके बाद और प्रॉब्लम्स आने वाले। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, अगर आगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।